एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध से मिलने आता है। वह बुद्ध से कहता है, मुझे आपकी शिक्षाएं चाहिए, लेकिन सरल भाषा में, जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। भगवान बुद्ध उसे ध्यान से देखते हैं और सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवाब में वह युवक कहता है, जी हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बेटा है? जी हाँ, वह युवक जवाब देता है, मेरे भाई का भी एक बेटा है। बुद्ध फिर सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? वह युवक कहता है, जी हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे पूछते हैं, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन उसका भी कोई बेटा है? युवक ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा है, उसका भी एक बेटा है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर पूछा, तो अच्छा, ये बताओ, अगर तुम्हारे अपने बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? जवान युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बुद्ध, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं उस खबर को सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। सच कहूं तो मुझे पता नहीं मैं उसके बिना जिंदा कैसे रहूंगा। बुद्ध ने फिर सवाल किया, और अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाए तो? युवक ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना अपने बेटे के लिए। महात्मा बुद्ध ने युवक से एक और सवाल किया, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? युवक ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, महात्मा बुद्ध, मुझे दुख तो होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा, तो अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं, तब? युवक ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा महात्मा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस युवक की ओर देखते हुए एक और सवाल किया, अब तुम मुझे बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? युवक ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हे महात्मा बुद्ध, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, उससे कितना लगाव रखते हैं और उसे किस हद तक अपना मानते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर बुद्ध ने एक और सवाल पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो क्या वह वहां पर रेत के साथ नहीं खेलेगा? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महात्मा, वह जरूर खेलेगा। महात्मा बुद्ध ने युवक से फिर पूछा, जब समुद्र की लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा नहीं? युवक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ महात्मा, वह जरूर रोएगा। बुद्ध ने अगला सवाल किया, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महात्मा, मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। युवक ने समझाते हुए कहा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि रेत का घर बहुत सुंदर है, उसने उसे अपने हाथों से बनाया है, इसलिए वह उससे गहराई से जुड़ गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि वह रेत का घर स्थायी नहीं है, वह हमेशा वहां पर नहीं रहने वाला। कुछ समय बाद लहरें उसे तोड़ देगी और यही उसकी प्रकृति है, इसीलिए जब वह टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ चुके हो ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने और स्वीकारने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम भी इस अंतहीन संसार में भटकते रहोगे, और तब तुम में और रेत का घर टूटने पर रोने वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सो दोस्तों, इस कहानी में बुद्ध हमें सिखाना चाहते थे कि मोह और अटैचमेंट ही हमारे दुख का मूल कारण है। इस दुनिया में कुछ स्थायी नहीं है। अगर हम खुद को चीज़ों या लोगों से गहराई से जोड़ लेते हैं तो जब वह हमें छोड़ते हैं दुख अवश्य होता है। महान सत्य यह है, शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, नॉन अटैचमेंट। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, ये एक विधान है, और इसमें हम क्या चुनते हैं ये केवल हम पर निर्भर करता है। याद रखें, आप अपने जीवन को जिस नज़र से देखना शुरू करोगे ये वैसा ही बन जाएगा। इस सत्य को अपनाएं और अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन पाएं। सो दोस्तों, पेशेंस रखो, खुद पर ट्रस्ट करो। अंधेरे के बाद सवेरा होगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।